नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आरबीआई ने अपनी पॉलिसी का ऐलान कर दिया आज। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या बाजार में जो गिरावट चल रही थी एफआई के कारण आरबीआई की पॉलिसी उसको रोक पाएगी। इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर करेंगे चर्चा। देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यानी कि एफआई को समझने से पहले कि एफआई का मूड कैसा हो सकता है बाजार में, थोड़े से आरबीआई की पॉलिसी के मुख्य बिंदु पर फोकस कर लो, यानी कि कुछ चीजों को आप जान लो। देखो दोस्तों, आरबीआई ने अपने रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, अनचेंज रखे हैं। यानी कि जो पहले रेट थे रिवर्स रेपो रेट, वो अभी भी बरकरार है। कितने हैं वो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे देख सकते हो। यानी कि कोई चेंजेस नहीं किया। अब ये चेंजेस क्यों नहीं किया है? ये इसलिए नहीं करा है कि साहब इन्फ्लेशन का खतरा अभी भी बना हुआ है, ऐसा कहना है साहब आरबीआई के गवर्नर साहब। वो खुद कहते हैं कि इन्फ्लेशन की चिंता है, इसीलिए रेट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। ग्रोथ को लेकर वो आशावादी बने हुए हैं, ग्रोथ को लेकर कोई टेंशन उनको दिखाई नहीं देती। बैंकिंग सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा है कि मजबूत है साहब, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत है हमारे देश में। देख लिया होगा आपने कि जो सरकारी बैंक है वो किस रफ्तार से दौड़ रहे हैं। हालांकि प्राइवेट बैंकों में आपको थोड़ी सी नरमी दिखाई होगी, स्पेशली एचडीएफसी बैंक में, लेकिन वो भी फिर रिकवर हो गया नीचे से, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एनबीएफसी को लेकर साहब उन्होंने ये कहा है कि थोड़ा सा आपको सख्ती बरतनी पड़ेगी, थोड़ी निगरानी करनी पड़ेगी। जो आप लोन दे रहे हो पर्सनल लोन पर एनबीएफसी जो लोन देता है तो उस पर थोड़ी सी निगरानी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कुछ मुख्य बातें हैं। कुछ स्कीम को आगे भी बढ़ाया गया है, एक्सटेंड भी किया गया है। वो सारी चीजें आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लो, पूरी पीडीएफ लगी हुई है आरबीआई पॉलिसी की। ठीक है, तो पॉलिसी शानदार है। ऐसी परिस्थितियों में जब इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ हो, रेट हाइक ना हो, रेट यथावत रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और इसी कारण बाजार को ये पसंद आया और बाजार में आपने अच्छी खासी बढ़त देखी। 100-150 पॉइंट के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी भी मेरे ख्याल से अच्छा खासा 200-250 या 300 पॉइंट ऊपर चला गया था। हालांकि ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और वो नीचे आके बैंक निफ्टी बंद हो गया। अब बात करते हैं, क्या बाजार में जो गिरावट चल रही थी आरबीआई की पॉलिसी उसको रोक पाएगी? जो बाजार में गिरावट कर रहे थे एफआई, क्या आरबीआई की पॉलिसी इसको रोक पाएगी? देखिए, पॉलिसी ने अपना काम कर दिया है। पॉलिसी ने अपना काम कर दिया है। चीजें जैसी पहले थी वैसी अब है, कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब चीजें जैसी पहले थी वैसी अब है। इन्फ्लेशन का डर पहले था वो अब है। ग्रोथ जारी है साहब। ठीक है, क्यों जारी है ग्रोथ? क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्शन ईयर में प्रवेश करेगी, इसलिए ग्रोथ पे फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर दबा के काम हो रहा है साहब, रोड पे, इस पे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ग्रोथ पे लेकर तो कोई चिंता है नहीं। लेकिन मेन मुद्दा है साहब आपका एफआई क्या सोचते हैं बाजार को लेकर एफआई क्या सोचते हैं? ग्रोथ भी ठीक है, इन्फ्लेशन का चिंता है, चलो वो एक अलग बात है, लेकिन एफआई का क्या नजरिया है? दोस्तों, एफआई का जो नजरिया है ना, वो आज का डाटा तय करेगा। आज का डाटा जो शाम का आएगा एफआई का, वो मैं देखूंगा और फिर मैं विश्लेषण की वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। उसमें मैं बताऊंगा आपको कि आखिर एफआई के मन में चल क्या रहा है। अगर उनको ये पॉलिसी अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली वो फिर कैश में भी बाय करेंगे। कैश में भी बाइंग हुई होगी आज। और फिर साहब फ्यूचर जो उनके पास शॉर्ट था उसमें भी शॉर्ट कवरिंग करेंगे, ऑप्शन जो उनके पास शॉर्ट है उसमें भी शॉर्ट कवरिंग करेंगे। यानी कि शॉर्ट कवरिंग आएगी बाजार में, बाजार ऊपर जाएगा। फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो हमारे क्लाइंट शॉर्ट में हैं, ठीक है, जिन्होंने पुट बेच रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तो इन्हें हर हाल में शॉर्ट कवरिंग करनी ही करनी पड़ेगी। आज का डाटा इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई की पॉलिसी एफआई को कितनी पसंद आई। फिलहाल अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पॉलिसी में कोई दिक्कत परेशानी नजर नहीं आ रही है। पॉलिसी वैसी है जैसी मैं सोच रहा था और जैसी मैंने आपको कल बताया था कि कोई अनचेंज, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। और वही हुआ साहब। इन्फ्लेशन का जो चिंता है वो बनी हुई है,
कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्रूड ऑयल जो ऊपर जा रहे थे अब कुछ नरम हुए हैं साहब, 83 के आसपास क्रूड नीचे आया है। डॉलर इंडेक्स को लेकर थोड़ी चिंता है, मार्केट को डॉलर इंडेक्स को लेकर थोड़ी सी चिंता है। रुपीस भी अगर थोड़ा मजबूत हो जाए हमारा तो क्या कहने साहब। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आरबीआई की पॉलिसी जो आई है वो वेल एंड गुड है। अगर मुझे कोई कहे कितने नंबर आप दोगे 10 में से, तो मैं पूरे 10 में से 10 नंबर आरबीआई की इस पॉलिसी को देना चाहूंगा। रही बात बाजार की, आने वाले समय में फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, बाजार की क्या चाल रहेगी ये तो भैया आपके एफआई तय करेंगे, ठीक है। वो तय करेंगे बाजार की असली दिशा ऊपर की होगी या नीचे की होगी। फिलहाल इतना पक्का है कि ज्यादा बाजार हमारा गिरेगा नहीं, ज्यादा बाजार हमारा गिरेगा नहीं। जो 19,200 का लेवल बता रखा है मैंने, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और वो जब आएगी जब 19,350 टूटेगा। फिलहाल 19,500, 19,450 इस तरह के छोटे छोटे सपोर्ट लेवल है। बड़ा सपोर्ट 19,200 है और रेजिस्टेंस जो मिलेगी वो आपको 19,700 पे मिलेगी। 19,700 अगर कटेगा तो बाजार में एक तेजी आएगी जो बाजार को 19,850 ले जाने का दम रखती है। तो आरबीआई की पॉलिसी से कोई चिंता परेशानी नहीं है। शाम को डाटा जो एफआई का आएगा उस पर होगी चर्चा। आप देखेंगे आज का डाटा कैसा आता है एफआई का, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा आएगा साहब आज। एफआई को अगर पॉलिसी अच्छी लगी होगी तो मेरे ख्याल से उन्होंने खरीदारी की होगी, अगर नहीं अच्छी लगी होगी फिर वो साहब बिकवाली ही कर रहे होंगे, वो तो मारेंगे साहब फिर तो क्लाइंट को। चलिए साहब डाटा का करते हैं इंतजार। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।